15 लाख का नुकसान कर दिया तूने, पूरे 15 लाख का। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे कंपनी चलाने के लिए दी थी? पैसे पेड़ पे नहीं उगते तुषार। जेठ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? हाथ ना उठाओ तो क्या करो? आरती उतारू इसकी? इतनी दिन रात मेहनत करके मैंने इस कंपनी को आगे लेके आया हूँ और एक झटके में इसने 15 लाख का नुकसान कर दिया। अब बोलो ना, चुप क्यों? जवाब दो। हाँ तो क्या हुआ? मेरे पति ने 15 लाख का नुकसान कर भी दिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? श्रेया, तुम किस तरह से बात कर रही हो अपने जेठ जी से? इतनी बदतमीजी से? वो दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं ना, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? बस करो भाभी, आप तो हमेशा अपने पति का ही साइड लेती हो। अरे आपने देखा नहीं क्या, कितने बुरे तरीके से उन्होंने मेरे पति पे हाथ उठाया। उनकी भी फीलिंग्स है, उन्हें हर्ट नहीं होता क्या? बिजनेस में तो फायदा नुकसान होता ही रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इन पे हाथ उठाएंगे। माना कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन आप दोनों ये भी याद रखिए कि ये मेरे पति हैं। और तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? तुम बोल नहीं सकते? बच्चे नहीं रहे हो, शादी हो गई है हमारी। बस करो तुम। अरे हम दोनों के बीच में क्यों बोल रही हो? तुम अंदर जाके बैठो। और वैसे भी अगर भैया ने मुझ पर हाथ उठाया है तो गलती मेरी ही होगी। उनको पूरा हक है कि वो मुझे अपनी गलती पर डांटे, इसलिए तुम चुपचाप अंदर जाके बैठ जाओ। अरे मैं क्यों अंदर जाऊँ? एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। और तुम जिनको तुम अपना बड़ा भाई बोल रहे हो ना, वो तुमको कुछ नहीं मानते। वो सिर्फ अपने हाथ की तुमको कठपुतली समझते हैं। सुबह उठ के ऑफिस जाओ, कंपनी संभालो और सारे पैसे लाके इनको दो, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। हर छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हें इनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बस करो श्रेया, ये कब से क्या बोले जा रही हो तुम? क्यों भाभी, अब आपके पति की बुराई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मैं भी अपने पति के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती। और ये दिखावे का प्यार जताना बंद कर दो। पूरे दिन महारानी की तरह ऑर्डर देते रहते हो। झाड़ू कर दो, पोछा कर दो, खाना बना दो, नौकरानी बना के रख दिया मुझे। लेकिन अब बस, मुझे इस घर में एक पल नहीं रुकना। मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। श्रेया, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी छोटी सी बात पे कौन बंटवारा करता है? हंसता खेलता परिवार है हमारा। तुषार, तुम ही इसे कुछ समझाओ। कुछ नहीं सुनना मुझे। जब इस घर में अलग अलग खाना बनेगा ना, तब इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। अरे तुम्हें एक बार बोला, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम अंदर जाओ। एक मिनट तुषार, देखो श्रेया, माना कि मुझसे गलती हो गई, मगर ये तुषार भी जानता है कि मैं उसे अपने बेटे की तरह चाहता हूँ। और मैंने जो उस पर हाथ उठाया है उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गलती सुधारने के लिए। और जितनी तकलीफ मेरे हाथ उठाने से इसे हुई ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं होता है ना, तो मैं इससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। भैया, आप ये सब क्या बोल रहे हो? आप मुझसे माफी मत मांगिए। अरे सारी गलती मेरी है, उल्टा मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। और रही बंटवारे की बात, वो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों भाई को कोई अलग नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं। लेकिन अब ये घर, जायदाद और ऑफिस मैं सब तुषार के नाम कर दूंगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए तुषार आता है, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी नहीं। और तुषार, हो सके तो तुम अपने ऑफिस में मुझे कोई छोटा मोटा काम दे देना। अरे भैया, आप ये सब क्या बोल रहे हो? इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें अब तक भी समझ में नहीं आया कि मेरे देवता समान भाई है? आज तक इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ बाप के जाने के बाद इन्होंने ही मुझे पढ़ाया, लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा हूँ। और तुमने इनको इतना बुरा भला सुनाया। अरे इन्होंने आज तक अपने लिए जीवन जिया ही नहीं है। जो भी किया है, अपना पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है। आज तक हम दोनों भाइयों के बीच में बहुत बार झगड़े हुए, लेकिन भाभी भी कभी बीच में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने हमारा प्यार महसूस कर लिया था। लेकिन तुम, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। भैया, बिजनेस में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है वो मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। इससे मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और श्रेया की तरफ से भी आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे मेरी वजह से तुम मत माफी मांगो। भैया का दिल मैंने दुखाया है तो उनसे मैं माफी मांगूंगी। भैया, भाभी, मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर में बंटवारे की बात कभी नहीं होगी।